गाइस, आप लोगों में एक बात बताना चाहते हैं। ये जो हमारे आगे गाड़ी चल रही है हमर, ये देख रहे हो ब्लैक कलर की हमर, ये सिर्फ इंडिया में एक सेलिब्रिटी के पास है। उसका नाम सुनील शेट्टी है। तो अच्छा भाई, सुनील शेट्टी के पास ये गाड़ी है बस पूरे इंडिया में? यस। अच्छा, और यहाँ देखो, यहाँ तो हम लोग बहुत सारी देख ली है अब तक। यहाँ तो तुम्हें हर कोने पे गाड़ी मिलेगी। रोड पे 200 गाड़ी मिलेगी चलती है। वहाँ उसके पास, सुनील शेट्टी के पास एक गाड़ी है। अच्छा भाई, इंडिया इतना गरीब क्यों हुआ आपको पता है? यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना सुकून से लोग रहते हैं। गरीब इसलिए उधर के जो है ना, वो बेटे सरकार जो है हमारी, वो हमारे यहाँ की सरकार ठीक नहीं है। मतलब इंडिया में क्या ठीक नहीं है, क्या सही नहीं करती है? कहाँ सोया है चौकीदार। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये है कि सरकार बस अपने लिए जो कर रही है, अपने लिए कर रही है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। जनता तो बेवकूफ़ है। हमारे यहाँ की जनता ने ही सरकार बनाया है, तो हमारे यहाँ जनता बेवकूफ़ है। जनता को क्या कह सकते हैं? जनता है अंधभक्त से बोलते हैं ना, जनता को अंधभक्त। अच्छा, अंधभक्ति में सरकार बना दी। तो बात यह है ना कि सरकार के पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन जनता के पास दिमाग नहीं, इसलिए सरकार के पास बहुत दिमाग माना जाता है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। जनता तो है बेवकूफ़, और सरकार जनता को उल्लू बना रही है। अब देखो, अभी हम लोग कहाँ हैं हम लोग सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हम लोग, यहाँ देखो जिस दुकान पे जाओ, जैसे मांस की दुकान जो होती है, गोश्त की दुकान, जहाँ पर भी जाओ, गाय का मांस देखो कितने आराम से मिल जाता है यहाँ पे। और नाम क्या है? इंडियन बीफ लिखा हुआ होता है उस पर, इंडियन बीफ है। और हमारे यहाँ से इंडिया बीफ यहाँ आता है। हमारे यहाँ की जनता नहीं खा पाती है, लेकिन वही जनता इंडिया से यहाँ आकर के बीफ खा रही है। इंडिया का बीफ वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन सऊदी अरब में खूब आराम से मिलता है। ये सब सरकार ही देती है। ये सरकार का सारा खेल है, और हमारे यहाँ की जनता बेवकूफ़ बन गई है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इनको कैसे समझाया जाए? देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ आंखों के सामने देख रहे हैं। क्या हिंदू जो यहाँ रहते हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? गाय का भी, बकरा भी, सब। जो यहाँ हिंदू रहता है वो गाय का भी खाता है, बकरा भी खाता है, मुर्गा भी खाता है, मच्छी भी खाता है। हाँ, अगर मान लो कोई हिंदू कहता है कि मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन इंडिया में देखो कि नहीं, ये जो हिंदू यहाँ से जाते हैं और बोले कि मैं नहीं खाता हूँ, तो इंडिया में जब देखो एक बात ऐसी है कि अगर किसी बर्तन में, किसी प्लेट में गाय का गोश्त रख दिया जाए, तो उस प्लेट को हिंदू वहाँ पर फेंक देंगे, लेकिन अगर वो जान जाएंगे कि ये मुसलमान का प्लेट है या इसमें गोश्त रखा गया है, तो नहीं खाते। और यहाँ पर होटल में आखिर खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कौन सा इंडिया को छोड़ करके हर कंट्री में कौन सा ऐसा होटल है जहाँ बीफ नहीं मिलता? हर जगह मिलता है, हर होटल में बीफ मिलता है, लेकिन वही हिंदू वहाँ से आकर के यहाँ खाते हैं, और वहाँ पर नहीं। वहाँ पर सरकार है, अंधभक्ति करते हैं। अब बताओ कि इतना बेवकूफ़ जनता को बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एकदम बिंदास गाय का गोश्त, बकरे का, ऊँट का, भैंस का, मुर्गी का, जो चाहो मिलता है, समझ गए? लेकिन इंडिया में इतना बेवकूफ़ बना रखा है कि हिरन का, हर चीज़ का यहाँ पर मांस मिलता है, और इंडिया से ही आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गाय कहाँ, हम लोग इतना दिन से एक भी गाय नहीं देख रहे हैं। हम लोग यहाँ इंडिया से ही सारी गायें आती हैं, और बाकायदे लिखा होता है कि इंडियन बीफ। और हमारे यहाँ की जनता मोदी मोदी मोदी, हाँ, कच्चा फटाओ, खाने को खाना ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, मोदी। किसी भी अंधभक्त का देख लेना, कच्चा पेंट उतरवा के सब कच्चा फटा हुआ मिलेगा, फिर भी करेगा मोदी। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। यहाँ पर देखो हिंदू, वहाँ पर देखो वही हिंदू,
मैं देखा, मेरे यहाँ की बात है, एक हिंदू था, बता रहा हूँ कि खूब लंबा टीका लगा करके, और ये जो जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन वो हिंदू गया था छुट्टी, गया था छुट्टी, खूब लंबा टीका लगा करके बाजार में झंडा ले करके जय श्री राम का नारा लगा रहा है, डीजे पूरा बज रहा है, बहुत बड़ी तादाद में निकले लोग, बहुत बड़ा टीका। मैं वीडियो देखा उसकी, और फिर जब वो सऊदीया में आया, मैं गया उससे मुलाकात करने के लिए कि चलो हमारे गांव का भाई आया है, उससे मिल लिया जाए। हमारे यहाँ देखिए हिंदू मुसलमान में कोई तफरका नहीं है, हम बहुत भाईचारगी की तरह रहते हैं। तो गए हम मिलने के लिए उससे, तो पता है किसके साथ आया? एक पाकिस्तानी के साथ। अच्छा, पाकिस्तानी के साथ आया मुझसे मुलाकात करने के लिए। मैं देखा कि अरे ये तो गांव में इतना लंबा टीका लगाया, मुझे लगा कि यहाँ पर पाकिस्तानियों से भी नफरत करता होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके साथ आया और इतना बेहतरीन, दोनों में भाईचारा था, इतना बढ़िया बातें कर रहे थे भाई, मैं क्या बताऊँ आपसे। और वही हिंदू वहाँ जाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान यहाँ पर साथ में खाएगा, साथ में यहाँ पर साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, और घर पे जाने के बाद कौन सी हवा लग जाती है इनको। ये सारी सरकार जो है ना, सरकार का काम है ये सब, जो है सरकार का काम है, दिमाग में जो है बैठा दिए हैं, गोबर डाल दिए हैं, गोबर खाते हैं और गाय का दूध पीते हैं और गोबर भक्ति करते हैं। अब बताओ भाई, ये देखो हम लोग यहाँ कितना सुकून से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, यहाँ पर अपने काम से मतलब रखता है, पैसा कमाता है, घर भेजता है, घर वाले सुकून से पड़े रहते हैं। मैं उस दिन देखा उसको पाकिस्तानी के साथ, मैं एकदम तैजुब में, मैं बोला कि ये वही आदमी है जो इतना लंबा टीका लगा के रोड पे डंडा झंडा ले करके जय श्री राम का नारा लगा रहा था, और अपने आप को वही लड़का अपने आप को गांव में बीजेपी भक्त बताता है, मुझसे भी बताता है कि भाई मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। हाँ, तो बीजेपी का आदमी होने का मतलब मुसलमानों से नफरत जो भी करते हैं वो बीजेपी के भक्त है, ये बात क्लियर है। वहाँ पर तो बीजेपी, लेकिन वही बीजेपी भक्त यहाँ आकर के पाकिस्तानियों के साथ खूब बढ़िया से मिलते हैं, मिलाते हैं, खूब बढ़िया से रहते हैं। यहाँ पर भीगी बिल्ली, हाँ यहाँ पर भीगी बिल्ली, और सबसे बड़ी बात, किसी से भी मिलते हैं नमस्कार नमस्ते तो भूल जाते हैं, सलाम वालेकुम। हाँ, किसी से मिलते, एक पंडित को मैं देखा यहाँ, एक इस तरह में गया था मैं, वहाँ पर एक पंडित था, बेचारा बुजुर्ग हो गया था, वो भी बीजेपी का पक्का आदमी, पक्का आदमी, एकदम प्योर बीजेपी की तारीफ मुझसे कर रहा है कि सरकार ने 370 हटा दिया, सरकार ने राम मंदिर बना दिया, बस दो ही बात ये लोग जानते हैं, एक 370 और एक मंदिर, इसके अलावा तीसरा काम जो है कुछ बता नहीं पाते। और यहाँ पर मैं देखा, वहाँ तो राम मंदिर की बातें कर रहा था, और सऊदी जब आया मेरे सामने, उसका अरबी जब आया, उसके पास बुढ़ा आदमी, और उसका सऊदी क्या है, जवान आदमी है, क्या बोला वो पंडित, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसा? हाँ बाबा कैसा हाल, मतलब वो अपना बाप बता रहा है सऊदी को, बाबा मतलब बाप, मतलब अप्पा। वो जैसे ही सऊदी आया, ये पंडित दौड़ के गया, अस्सलाम वालेकुम बाबा कैसा हाल है, ऐसे उससे हाल पूछ रहा है अपने सऊदी से। मैं सर पे हाथ रख लिया, मैं बोला कि ये देखो, यहाँ पर बाबा, अभी मुझसे मोदी को बाबा बता रहा था, अभी यहाँ पर इस सऊदी को बाबा बता रहा है। तो ये अंधभक्तों की कहानी है भाई, और ऐसे ही हम लोग सऊदी घूमते रहते हैं और ऐसी कहानी बनाते रहते हैं। आप भी हमारी वीडियो देखते रहिए, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही बताएंगे, आप लोग सुनिए, समझिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, और अंधभक्ति से दूर रहिए भाइयों। अंधभक्त समझ लो कि किसी काम का नहीं होता, अपने परिवार का भी नहीं होता है, तो अंधभक्ति मत करिए, अपना कमाइए, खाइए और सुकून से जीवन यापन करिए, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़।